हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फिजियोथेरेपिस्ट विकास लांबा क्यूरेटिवो क्लिनिक से। आज हम बात करने वाले हैं करवट बदलने पर चक्कर आने के सबसे बेसिक कारण, जिसे हम कहते हैं BPPV, मतलब कि बेनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। बेनाइन शब्द का मतलब अहानिकार, मतलब यह बिल्कुल भी जानलेवा या खतरनाक नहीं है। प्रोक्सिमल शब्द का मतलब होने वाला एकाएक आने वाले लक्षण। पोजिशनल शब्द का मतलब है जब हम कोई पोजीशन बदलें या करवट लें उसके साथ। वर्टाइगो का मतलब है स्पिनिंग की एक फॉल सेंसेशन या सिर घूमने की या चक्कर आने की एक सेंसेशन। इसे हम कहते हैं BPPV यानी कि बेनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। BPPV कान के अंदरूनी हिस्से मतलब कि इनर ईयर की एक बीमारी का नाम है। इसमें होता क्या है कि कान के इनर ईयर के यूट्रिकल में स्थित कण कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स जब अपने स्थान से विस्थापित होकर के अर्ध गोलाकार नालिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं, इसकी वजह से अचानक होने वाले बदलाव को BPPV कहते हैं। इस समस्या के बारे में अधिक विस्तार से हम BPPV क्या है एक अलग वीडियो में पूरा जानेंगे। BPPV के लक्षण मतलब हमें कैसे पता लगे कि हमें BPPV ही है। जब हम करवट बदलें और हमें चक्कर आ रहे हैं, ये BPPV का एक लक्षण है। कुछ लोगों को अपनी पोजीशन बदलने पर, यानी कि हम बिस्तर से उठकर बैठ रहे हैं या बैठे हुए हैं तो हम लेट रहे हैं, उस समय भी कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, यह भी BPPV का एक लक्षण है। BPPV के अंदर नोजिया मतलब कि जी निचलाना या वोमिटिंग की सेंसेशन होना है, कुछ लोगों को वोमिटिंग आना भी इसका एक लक्षण है। इवन कुछ लोगों को जो हमारी आंखों की पुतलियां भी दाएं बाएं हिलते हुए महसूस होती हैं, आंखें स्थिर नहीं रह पाती, जिसे निस्टैग्मस कहते हैं, उसका भी एहसास होता है। और कुछ लोगों को चलने में या खड़े होने में इम्बैलेंस मतलब असंतुलन की फीलिंग आती है, यह भी BPPV का एक लक्षण है। अब BPPV के क्या लक्षण नहीं है? यदि हम चक्कर आने के साथ हम गिर जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में, फेंटनेस की स्थिति में हमें किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। फेंट हो जाना BPPV का लक्षण कतई नहीं है। या अगर हमारे गर्दन के मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब हमें नेक के मूवमेंट्स करने में किसी तरीके की कठिनाई हो रही है, गर्दन के दर्द के साथ हमारा दर्द कंधे में आ रहा है, कंधे में हमें पिन प्रिकिंग सेंसेशंस हैं, या वो दर्द हमारे पूरे हाथ में होते हुए हमारी उंगलियों में टिंगलिंग सेंसेशन या पेन आ रही है, या हमारे हाथ की उंगलियों में ग्रिप में किसी तरीके की कोई कमजोरी आ रही है, तो भी हमें किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट या किसी न्यूरोसर्जन से सलाह लेनी चाहिए। ये BPPV के लक्षण कतई नहीं है। BPPV होने के मुख्य कारण कि किन कारणों से हमें BPPV होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं, इसमें है सिर पे लगी हुई कोई चोट या सिर पे किसी चोट का लग जाना, ज़्यादा समय तक रेस्ट करना, ज़्यादा समय तक लेटे रहना, या आजकल कंप्यूटर प्रोफेशनल्स बहुत लंबे समय तक गलत पोजीशन में कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, ये सब BPPV के कारणों में एक है। वृद्ध लोगों को वृद्धावस्था में जिनकी उम्र 50 से पार है, उन लोगों को BPPV की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं, पर लेकिन BPPV यंगस्टर्स में भी देखने को मिलता है। और कान की कोई बीमारी, कान का कोई संक्रमण है, या फिर हमारी कान की किसी तरीके की कोई शल्य क्रिया, कोई सर्जरी हुई है, उसमें भी BPPV के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि BPPV का इलाज कैसे होता है। BPPV का इलाज दवाइयों से या वेस्टिबुलर स्ट्रेसेंट दवाइयाँ देकर BPPV का इलाज नहीं किया जा सकता है। उससे केवल कुछ वर्टाइगो के एहसास को थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, मतलब कोई सिम्टोमेटिक रिलीफ हल्का फुल्का मिल सकता है। यदि हमारा BPPV किसी ईयर इन्फेक्शन की वजह से है तो ईयर स्पेशलिस्ट कुछ दवाइयाँ देते हैं, जिससे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह, जिससे कि कान के उस संक्रमण से हमें निजात मिले और उल्टी आना, जी निचलाना जैसे लक्षणों से हमें छुटकारा मिले। यहाँ जब क्यूरेटिवो क्लिनिक पर हमारे पास मरीज आते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जब हमसे वो लोग अपना इलाज करवाते हैं, तो पहले हम ये जांच करते हैं अलग अलग पोजिशनल टेस्ट करके, चाहे वो पोजिशनल टेस्ट हम क्लिनिक पर अपने सामने बिठा करके करें या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। पूरे देश में दूर दराज में पेशेंट कहीं पर भी बैठा हो वो हम कर सकते हैं। उसमें हम पेशेंट को हमारे सामने बिठा करके अलग अलग पोजिशंस में बिठा के पोजिशनल डायग्नोसिस करते हैं। उस पोजिशनल डायग्नोसिस में हम ये पता लगाते हैं कि राइट इनर ईयर अफेक्टेड है या लेफ्ट इनर ईयर अफेक्टेड।
जब हमें पता लग जाए कि राइट या लेफ्ट में से क्या है, हम उस पर जीरो इन कर लें। उसके बाद हमें ये पता लगाना होता है कि कौन सी दोनों कानों में 3-3 अर्ध गोलाकार नालिकाओं में से कौन सी नालिका है उससे अफेक्टेड है, जिनकी वजह से ये बीपीपीवी के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं। तो क्यूरेटिवो क्लिनिक पर हमारे विशेषज्ञ इन जांचों को करने में सक्षम है। इन पोजिशनल टेस्ट के द्वारा हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सी कैनाल्स इसमें इन्वॉल्व है। क्यूरेटिवो क्लिनिक पर इसका जो इलाज है, बीपीपीवी का इलाज कैनालिथ या कैनाल रिपोजिशनिंग या पार्टिकल रिपोजिशनिंग मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है। इवन जो मरीज दिल्ली एनसीआर या गुड़गांव के बाहर से रहने वाले हैं, वो लोग अपना वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट बुक करा के इसका इलाज करवा सकते हैं। 4 से 5 वीडियो कॉल सेशंस में, या अगर आप क्लिनिक आते हैं तो 4 से 5 सेशन में हम पूरी तरह इसे ठीक कर सकते हैं। एक सेशन हमारा जो वीडियो कॉल सेशन है वो 40 to 45 मिनट्स लास्ट करता है और एक सेशन के बाद ही मैक्सिमम पेशेंट्स को 40 to 50% रिलीफ मिल जाता है। इसका पूरा इलाज करने में हमें 4 से 5 वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट्स या 4 से 5 फिजिकल सेशंस की ही मात्र ज़रूरत पड़ती है।